हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सीतापुर प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सीतापुर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। देखिए, उसके परिवार में 2 बच्चे, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूँ, देखिए एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूँ। ये विषय राज्यों का एकदम मांग है आपकी। अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए। आखिर धान खरीद में घोटाला होता क्यों है? 1 करोड़ रुपया जो पैदा कर लेते हैं, क्यों पैदा कर लेते हैं? इसको कौन देखेगा? मालूम था जिलाधिकारी महोदय को कि जिला पत्रकार महासंघ आज ज्ञापन देगा, बराबर सोशल मीडिया में आ रहा था। उनको स्वयं आना चाहिए था ज्ञापन लेने, लेकिन वो नहीं आए। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा। चौथा दिन आज हो गया है, होने को है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ये सीतापुर प्रशासन की घोर लापरवाही है और सीतापुर प्रशासन की हम निंदा करते हैं। निंदा करने के साथ ये मांग भी करते हैं कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो। धान खरीद घोटाले का खबरों के माध्यम से पर्दाफाश करने वाले सीतापुर जिले के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, आज चौथा दिन है और अभी तक पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के हाथ कातिलों तक नहीं पहुंचे हैं। इस कांड को लेकर पत्रकारों में काफ़ी रोष है। जगह जगह पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं और पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों की गिरफ्तारी और इस पूरे केस का पर्दाफाश करने का मुतालबा कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में लखीमपुर खीरी जिले के पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी के दफ्तर पर आकर नाराबाजी करते हुए यहाँ पर पत्रकार महासंघ की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में क्या मुतालिबात हैं, क्या मांगे हैं, इस सिलसिले में जानने के लिए पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी इस वक्त साथ हैं। सर बताएं कि ज्ञापन दिया है, क्या डिमांड्स हैं और क्या कहना चाहेंगे इस कांड पर? ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसमें एक पत्रकार साथी को कुछ हत्यारों ने गोली से मार दिया। 4 गोली मारी। ये पत्रकार साथी की नहीं बल्कि एक लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ है उसकी हत्या है। आज जिम्मेदार लोग इस चौथे स्तंभ को महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा निकला है। अगले ने धान खरीद में घोटाले की शिकायत की थी, खबरें छापी थी। ज़मीन घोटाले की शिकायत की थी, खबरें छापी थी। और उससे वो जो माफिया तंत्र है वो नाराज़ हो गया। माफिया तंत्र के पास करोड़ों रुपया है, उनके पास रुपए की कोई कमी नहीं है। आप सबको मालूम है कि धान खरीद में आप जाइए तो सेंटर पर कोई किसान नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन शाम को 800-900 कुंटल खरीद हो जाती है। ये हर जगह है, केवल सीतापुर की बात नहीं है। और जब पत्रकार उसको उजागर करते हैं तो माफिया इस तरीके से सरेआम हाईवे पर रोककर और गोली मार देते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। उनके 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग बाप हैं, उनका भाई एक्सीडेंट में मर चुका है। अब अकेले इस परिवार को कैसे संभाला जाएगा, कैसे देखा जाएगा, ये
हम सबको संज्ञान में लेना है और बराबर उस परिवार की देखभाल के लिए, बराबर उस परिवार की आर्थिक मदद के लिए हमें संघर्षरत रहना है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने मांग की है कि परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। हत्या के पीछे कारण को वर्कआउट किया जाए और तत्काल किया जाए। काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। किसी दरोगा के सस्पेंशन से, किसी कोतवाल के सस्पेंशन से, किसी सिपाही के सस्पेंशन से मर्डर का वर्कआउट नहीं होता है। ये केवल इसलिए होता है कि लोग डाइल्यूट हो जाएं, लोग इस गंभीर घटना से थोड़ा हट जाएं और इस पर ध्यान न दें, इसलिए सस्पेंशन होता है। आप उसको पकड़िए। आप देखिए कि लखीमपुर में मिसराना चौकी के सामने 7 बजे के करीब 15-16 लड़के घेरे खड़े थे बहुत देर से, 1 घंटे से, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और लोगों ने मर्डर कर दिया एक नौयुवक का। तो ये लापरवाही इतनी ज़्यादा चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। आखिर धान खरीद में घोटाला होता क्यों है? 1 करोड़ रुपया जो पैदा कर लेते हैं, क्यों पैदा कर लेते हैं? इसको कौन देखेगा? इसको कोई देखने वाला नहीं। मालूम था जिलाधिकारी महोदय को कि जिला पत्रकार महासंघ आज ज्ञापन देगा, बराबर सोशल मीडिया में आ रहा था। उनको स्वयं आना चाहिए था ज्ञापन लेने, लेकिन वो नहीं आए। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा और मैं मांग करता हूँ कि पत्रकार लोग एकजुट हों ताकि इस तरह की वारदात थमें, इस तरह की वारदात रुकें। महासंघ के महामंत्री कमल मिश्रा जी भी इस वक्त हैं, क्या कहना चाहेंगे कमल भाई? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसकी पत्रकार महासंघ की ओर से निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि परिवार के सदस्य को यानी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार की एक तरह से गारंटी सरकार ले। क्योंकि देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि एक पत्रकार की हत्या है, ये एक प्रहरी की हत्या है, ये एक सिपाही की हत्या है। ये बहुत बड़ी बात है और 4 दिन हो गए हैं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये केवल प्रशासन गुमराह कर रहा है लोगों को। केवल डिटेन किए गए हैं लोग, वहाँ हिरासत में लिए गए हैं। मज़े की बात यह है कि 4था दिन आज हो गया है, होने को है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ये सीतापुर प्रशासन की घोर लापरवाही है और सीतापुर प्रशासन की हम निंदा करते हैं। निंदा करने के साथ ये मांग भी करते हैं कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेश शुक्ला जी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर से अभी तक वर्कआउट नहीं हो सका है। ये देखिए, वैसा है कि ये पूरी तरह से पुलिस का फेल्योर है। जिस तरीके से वहाँ पर राघवेंद्र बाजपेयी जी दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं, तहसील के प्रभारी हैं, और जिस तरह से वो लगातार खबरें छाप रहे थे, लगातार चीज़ों को सामने ला रहे थे, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन भी बौखलाया हुआ था। और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले में कुछ लेखपालों के नाम आ रहे हैं, तो ये सब एक साजिश के तहत मुझे लगता है उनको बचाने के लिए, आरोपितों को बचाने की पूरी तरह से साजिश हो रही है। और इसी का परिणाम ये है कि अभी तक जो है इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसा अभी कमल जी ने बताया कि केवल डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई है, लेकिन कहीं पर कोई भी गिरफ्तारी या कोई भी कत्ल से संबंधित बरामदगी नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से सीतापुर पुलिस का बड़ा फेल्योर है और हम जिला पत्रकार महासंघ की ओर से अध्यक्ष महोदय से, महामंत्री महोदय से ये कहना चाहते हैं कि अगर इसमें शीघ्र ही कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर अब ये महासंघ की ओर से हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे, इस आंदोलन को, और धरना प्रदर्शन, फिर आगे चलकर भूख हड़ताल, फिर जो भी एक लोकतांत्रिक दायरे में चीज़ें आती हैं वो हम लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए दादा क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पत्रकार की हत्या की बात हुई। अक्सर ये होता रहता है कि पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहता है और ख़ास तौर से अब तो जान पर ही हमले होने लगे हैं। देखिए, पत्रकारों के उत्पीड़न के पीछे एक प्रमुख कारण है पत्रकारों की खबरों पर संज्ञान न लेना। धान खरीद का घोटाला जिन्होंने छापा उसकी सम्यक जांच होती और जो दोषी लोग हैं उन पर एक्शन होता तो अखबार का महत्व बढ़ता, अखबार के समाचार का महत्व बढ़ता। वो अखबार पर कोई संज्ञान नहीं लेता है, भ्रष्टाचार लोग छापते रहते हैं, वो दुश्मन बनते रहते हैं और जिला प्रशासन चुप रहता है। इसका प्रमुख कारण ये है। अगर इस पर एक्शन हो जाए तो अखबार की, जैसे आप देखिए शुरुआत के दौर में आज से 35-40 साल पहले 2 लाइन की खबर छपती थी, तो उस खबर का बहुत बेतहासा महत्व होता था। हमें याद है कि स्वतंत्र भारत के पत्रकार थे श्याम बिहारी गुप्ता, स्वतंत्र भारत उस समय ज़्यादा बिकता था, तो जब खबर डीएम के खिलाफ कोई छप जाती थी 2 लाइन की तो गाड़ी भेज कर उनको बुलवाते थे कि क्यों आपने छाप दिया, क्या है। आज आप कुछ छाप दीजिए, पूरे पन्ने छाप दीजिए,
कोई आपका पुरस्कार नहीं है, किसी कार्यक्रम में भी आपको नहीं बुलाया जाएगा, केवल एक प्रेस नोट आ जाएगा। तो हमारी जब खबर पर संज्ञान नहीं लेगा, जब हमें महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, तो गुंडे माफिया कैसे महत्वपूर्ण समझेंगे? उस दिन को मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मार दिया जाता है। पत्रकार महासंघ के लीगल एडवाइज़र मोहम्मद सईद खान साहब, एडवोकेट, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे साथी मोहाली में जिस तरीके से इन्होंने खाद्यान्न घोटाले के भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें छापी और उसमें उनको जो है उनकी निर्मम हत्या की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही पत्रकार महासंघ का एक जल्द ही प्रतिनिधि मंडल सीतापुर प्रशासन से मिलकर के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने, उनके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया जाए ताकि जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जाए। और इसके लिए मैं पत्रकार संघ की तरफ से आपको बताता हूं कि सड़क से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी, पत्रकार महासंघ उस परिवार के साथ में है और उसके मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर रजा पम्मी साहब, पत्रकार, क्या कहना चाहेंगे इस कांड पर? और अभी तक कोई खास तो खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि 4 दिन पहले जिस तरीके से राघवेंद्र की सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी गई, उसके बाद से लगातार प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी कि प्रशासन अपराधियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपराधियों की तरफ जाने के बजाय अब नया ताज़ा एक वीडियो आया जिसमें लेखपाल संघ का कोई अध्यक्ष है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार की छवि को ख़राब करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की जो फेलियर है, सरकार का जो प्रशासनिक सिस्टम का जो फेलियर है, उसको लेकर प्रशासन अब उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा है और जो पत्रकार है उसके हथियारों तक पहुंचने की कम कोशिश कर रहा है। पत्रकार जगत में इस बात को लेकर आक्रोश है और जिस तरीके से बात हो रही है कि पत्रकार सुरक्षित कैसे रहे, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना पत्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, सारे पत्रकारों को लाइसेंस मुहैया कराया जाए, क्योंकि जो लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है कि लोग सुरक्षित रहें। और हम मांग करते हैं पत्रकारों की तरफ से कि सारे पत्रकारों को लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर सके, क्योंकि हमारा मुकाबला माफियाओं से है, अधिकारियों से है, उन लोगों से है जिनसे बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। वहाँ पर हम जब पत्रकारों खबरों का प्रकाशन करते हैं, जिस तरीके से खाद्यान्न घोटाले का प्रकाशन करते हुए ये हत्या हुई है, तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न घोटाले में जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हो गए, उनका संरक्षण होगा और कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो प्रशासनिक सिस्टम है वो उसमें शामिल होगा, जिससे लेखपाल की गिरफ्तारी इस बात को प्रतीक करती है कि जो आरोप लग रहे हैं प्रशासन के ऊपर हत्या का, वो जाहिर सी बात है शामिल होंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात यह है कि पत्रकार ने जिस तरीके से अपनी जान की खतरे की बात करते हुए प्रशासन से मांग की थी कि उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, वो मुहैया ना कराना कहीं ना कहीं अपराधों को खुलेआम संरक्षण दिया था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की नृशंस हत्या के मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार जगत है, तमाम पत्रकारों में काफ़ी रोष है। रोज़ाना इस कांड के खिलाफ और जो इसके अभियुक्त हैं, जो इसके मुजरिम हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर और इस केस के सही मानों में खुलासे को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही संसद में भी धौरारा के सांसद ने इस इशू को बुलंद आवाज़ में उठाया था और उन्होंने इस केस की सीबीआई से जांच करने का मुतालिबा भी किया था। पत्रकार की नृशंस हत्या के मामले को लेकर सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि अब व्यापारी और अधिवक्तागण और समाज के और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सभी इस बात को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। 4 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई खास इसका वर्कआउट नहीं किया जा सका है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अब देखना यह है कि सीतापुर प्रशासन, खास तौर से सीतापुर पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक के खुलासा करता है और जो सही इसके मुजरिम हैं, जो असल मुजरिम हैं, उनके गिरबान तक पुलिस प्रशासन का हाथ कब तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि धौरारा के सांसद आनंद भदौरिया ने ये संसद में कल आवाज़ उठाई थी और उन्होंने ये कहा था कि इस मामले के जो सही कसूरवार हैं उनको कतई छोड़ा ना जाए और किसी बेकसूर को
गिरफ्तार ना किया जाए या परेशान ना किया जाए। तो अब सब कुछ देखने की बात है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आगे क्या होगा इस केस में, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस मर्डर में जिन्होंने मर्डर किया है, ज़्यादा कयास यही लगाया जा रहा है कि मर्डर करने वाले पेशावर शूटर्स हैं, पेशावर कातिल हैं। तो अगर पेशावर शूटर्स हैं, उन्होंने किसी के कहने पर ये मर्डर किया है, तो वो लोग जिनकी साजिश के साथ ये मर्डर हुआ है, जिनकी शय पर, जिनकी साजिश पर, जिनके कहने पर यह मर्डर हुआ है, जिन्होंने ये हत्या कराई है, उनका चेहरा हर हाल में जग जाहिर होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।